एवरीवन, तो कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों। तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। तो जैसा कि आज है डे 92, अगर पहले वाला भी क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो जो जो जा करके देखिए, क्योंकि ये करंट अफेयर जैसा नहीं है कि आज वाला कल पुराना हो जाएगा, ठीक है ना। और ये खास करके अगर आप बैंक को छोड़ कर कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, लाइक एसएससी का कोई भी हो गया, रेलवे का कोई भी हो गया, ठीक है ना, तो सब में आपको दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ। इसमें कहा यह जा रहा है कि धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। ध्यान रखना होता है ना, पेशेंस बहुत बड़ा चीज होता है। क्योंकि जब आप ऐसे लगता है कि यार हम पहला अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर लेंगे, लेकिन होता है क्या है ना कि जब आप सही में अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने उतरते हैं दोस्तों ना, सालों साल कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ एक एग्जाम क्लियर हुआ फिर आपको जॉब हो जाता है। कई बार प्री ही नहीं होते रहता है, उसके बाद फिर प्री होता है तो मेंस नहीं होता है, फिर मेंस होता है तो मेरिट नहीं बनता है। तो उस समय जब तक आप जो है ना धैर्य बना करके, पेशेंस बना करके अगर अपने आप को अगर नहीं रखोगे ना, तो हो जाए क्या करोगे, छोड़ दोगे, फिर कुछ और करना शुरू कर दोगे। और जब जब आप सिचुएशन चेंज करोगे दोस्तों, समझ लो आप दूसरे फील्ड में आप हमेशा फ्रेशर ही रहोगे, ठीक है। तो पेशेंस बना करके जो रखता है और कंटिन्यूटी को मेंटेन करके टाइम टू टाइम सब कुछ चेक करते रहता है, उसका सिलेक्शन 100% होता ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ जो है ना। सबसे पहला प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और सीटिंग अरेंजमेंट का। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मैं टाइमर लगा देता हूँ, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। विदिन 3 मिनट आपको कर लेना है इसको सॉल्व। और इतना ही नहीं, इसको सॉल्व करने पे जो है ना 5 क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बेस्ड पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए फटाफट कोशिश करना शुरू कर दीजिए इसको, क्या कैसे होने वाला है। जो लोग भी देखेंगे ना, बाद में भी रिकॉर्डेड देखते दोस्तों, कमेंट जरूर जरूर करना कि कितना एक्चुअल में आपका टाइम लगा था और बना भी है कि नहीं बना है, ठीक है। क्योंकि जब टाइमर चलते रहता है ना, तो आप एकदम पूरा रहोगे एक्टिव मोड में, क्योंकि एग्जाम में एक लिमिट दिया जाता है। उस लिमिट के अंदर में दोस्तों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसलिए टाइमर बहुत ज़्यादा जरूरी है। और खास करके अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो बहुत लोग तो छोड़ करके ही चले जाएंगे, क्योंकि ये आजकल जो है ना, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये बैंक के पैटर्न को थोड़ा थोड़ा सा फॉलो कर रहा है ना। तो इसी बस लेवल कम रहता है, और लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का पूछा जाता है। तो जो एक्चुअल में जो रेलवे के एस्पिरेंट होते हैं, एसएससी के होते हैं, उन सबको ये सब पजल सिटिंग अरेंजमेंट टफ लगता है कि एक्चुअल में हम कैसे अरेंज करें इसको। खास करके इसमें अनसर्टेन नंबर, ये देख रहे हो ना, ये एक ऐसा वर्ड है कि इसमें कंप्लीट नहीं कुछ दिया रहता है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तब तो बच्चा सीधा छोड़ करके भागता है कि चलो इसको छोड़ करके काम चला लेंगे, लेकिन इतना बात नहीं पता है कि आप क्वेश्चन को स्किप करना अगर सीखोगे ना, पता चला कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्किप हो जाता है, फिर क्लियर कैसे करोगे। 1 मिनट और बचा हुआ है। धीरे टाइम खत्म होने वाला है। घंटी बजा, टन 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 टन। देखो पेन आ जाओ भाई।
आइए क्वेश्चन को समझते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, देखो दोस्तों, एक पंक्ति में अनिश्चित संख्या में व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब उनका फेस जो है ना नीचे की तरफ है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ रहता है तो ये वाला उसका राइट हो जाता है, ये वाला उसका लेफ्ट हो जाता है। इतना बात तो ध्यान में रहेगा ही रहेगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। देखो कहा ये जा रहा है कि ओ एक पंक्ति के छोर पे बैठा हुआ है। तो एक काम करते हैं, दो पॉसिबिलिटी लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं। एक में ओ को यहाँ पे मान लेते हैं, दूसरे में हम ओ को इधर मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये एक अंतिम छोर है और इसके इधर ये बढ़ते चलेगा, ये वाला इधर बढ़ते चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि 3% जो है ना ओ और टी के बीच में है। ओ और टी के बीच में तीन व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका मतलब है ओ यहाँ पे तो एक दो तीन, टी यहाँ पे हो जाएगा इस वाले में जो है ना, एक दो तीन, टी जो है टी यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है कि टी हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, मतलब टी जो है दोस्तों, टी जो है ना पी के दाई दूसरे स्थान पे बैठा है। इसका मतलब है दोस्तों कि इस वाले में पी यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में जो है आपका पी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब भी पी अगर नीचे की तरफ अगर बैठा हुआ है तो पहला दाया दूसरा दाया, पहला दाया दूसरा दाया, दोनों प्रोसेस लेकर के हम आसानी से इसको चल रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, 6% जो है ना एन और पी के बीच में बैठा हुआ है, मतलब एन और पी के बीच में 6 व्यक्ति बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि एन तो इधर हो नहीं सकता है, तो हर हाल में एन इधर ही होगा, 1 2 3 4 5 6। एन यहाँ पे आ गया इस वाले में, 1 2 3 4 5 6, एन आपका यहाँ पे आ गया, देख रहे हो ना। चलो आगे क्या बोला गया है कि नॉट मोर देन 13% आर सिटिंग इन द रो, मतलब रो में 13 से ज्यादा लोग नहीं बैठा हुआ है। तो आइए ना काउंट करके भी देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लोग अभी हो गया, लेकिन 13 से ज्यादा नहीं है कि इस वाले में ये वाला आपका ऐसे ही गलत हो गया। अभी इसमें कितना लोग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक है तो अभी चलेगा भाई। ठीक है, और आगे क्या कहा जा रहा है कि एस और क्यू जो है ना बोथ आर फोर्थ फ्रॉम द एंड ऑफ द रो। एस और क्यू जो है ना मतलब दोनों साइड से जो है ना, मतलब एक साइड से एस तो क्या है एस, तो दूसरे साइड से क्यू जो है ना मतलब फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, अभी कहाँ पे आता पता नहीं है, 1% जो है ना क्यू और आर के बीच में है। ठीक है, आर हु इज नॉट नेबर ऑफ एस और एस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एस जो है ना इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, इसका मतलब है कि एस यहाँ पे आ गया है ना। अच्छा, अब एस को ना एक साइड से हम फोर्थ पे बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अब हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे आ गया। अच्छा, एक साइड से हम अगर एस को फोर्थ पे बना दिए, दूसरे साइड से हम क्यू को बना देते हैं, ये वाला भी आपका अंतिम छोर पे ही था, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे आपका क्यू आ गया। अच्छा, 14 से ज्यादा लोग तो नहीं है ना, मतलब 13 से ज्यादा लोग ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, मतलब एकदम पूरा ओके ओके है। चलिए और आगे क्या बोला जा रहा है कि 1% जो है क्यू और आर के बीच में, देखो क्यू और आर के बीच में तो आर यहाँ पे भी हो सकता है, आर इधर भी हो सकता है, लेकिन आर जो है ना ओ का नेबर नहीं है, मतलब आर यहाँ पे नहीं दोस्तों, आर जो है ना आपका यहाँ पे हो गया है ना, हो गया बन के एकदम पूरा हो गया रेडी। यही सबसे एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें कितना है, भले कुछ कुछ मिसिंग है बट ये जो जगह है ना, इतना तो जगह ये आदमी हो सकता है ना इसमें, तो ध्यान रखना इस तरह का जो क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, और चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सबके सामने प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, और इसका सही सही जवाब क्या कैसे होने वाला है बताना। जय माता। बताइए इसका सुंदर सही टिकाऊ जवाब क्या होने वाला है। टाइम कैसे गुजरता है ना पता ही नहीं चलता है। बताइए इसका सही सुंदर टिकाऊ जवाब क्या कैसे होने वाला है दोस्तों, क्या हुआ हो सकता है।
क्या हुआ होगा? देखो एक्चुअल में यहाँ पे जो कथन है निष्कर्ष है, इसको देख करके आपको इसका जवाब देना होता है। जैसे कथन है दोस्तों यहाँ पे और निष्कर्ष है, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट निष्कर्ष को देख करके आप इसका ये करो। जैसे यहाँ पे के जेड से बड़ा है, ठीक है ना। के कहाँ पे? के यहाँ पे, जेड यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे बड़ा बराबर है और ये बराबर है और ये आपका बड़ा है, तो आपका जो मेन रिजल्ट जो दोस्तों आएगा ना, जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आपका बड़ा ही होगा इसमें से, ठीक है ना। तो के जेड से बड़ा है तो ये आपका ऑटोमेटिक सही हो गया। जैसे ये सही होगा दूसरा वाला ऑटोमेटिक गलत होगा, क्योंकि एक बार जो है ना, बड़ा और बराबर दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला सही दूसरा गलत, ऑटोमेटिक ओनली वन जो है ना अनुसरण करता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है कि यदि किसी महीने की 24 तारीख शुक्रवार है तो उसी महीने की 5 तारीख को क्या होगा? देखिए एक्चुअल में होता है क्या ना, इतना बात तो आपको पता होगा ना कि हर 7 दिन के बाद दिन का रिपीटेशन होते रहता है। मतलब 1 तारीख को जो दिन है वही ये 7 दिन के बाद, मतलब 8 को हो जाएगा, 1 7 8, 8 7 आपका 15 हो गया, 15 7 22 हो गया, ऐसे करके हर 7 दिन के बाद दिन का रिपीटेशन होता है। तो पीछे से अगर आगे, मतलब इधर से अगर आगे की तरफ चलेंगे तो प्लस का 7 करते चलेंगे, आगे से अगर माइनस की तरफ चलेंगे ना दोस्तों, मतलब बाद का दिया हुआ पहले का पूछा जाएगा ना, तो वहां पे 7 माइनस करते चलो। तो 24 तारीख को अगर फ्राइडे है, ठीक है ना, एक तो 24 को होगा फ्राइडे, ठीक है। 24 में से 7 घटाए तो फिर से 17 को हो जाएगा, 17 में से 7 घटाओगे तो फिर से 10 को हो जाएगा, ठीक है ना। 5 को पूछा जा रहा है, चलो 10 में से अगर 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 को हो जाएगा फ्राइडे, है ना। 3 को अगर आपका फ्राइडे होगा, क्योंकि सब जगह 7 7 का डिफरेंस है ना। और उसके बाद देखो अगर 3 तारीख को अगर शुक्रवार है, 2 दिन और जोड़ दो, शुक्रवार के बाद क्या होता है? शनिवार रविवार, कहाँ के? ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल इसका सही जवाब है एकदम। देख रहे हो ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से एकदम धुआं धुआं कर सकते हो दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। घंटी बज गया, हटाइए इसको। क्या कैसे होने वाला है इसका सही सुंदर टिकाऊ जवाब? देखो एक्चुअल में यहाँ पे 45 है और 54 है, तो क्या हुआ हो सकता है? क्या यहाँ पे 9 जोड़ा जा रहा है? क्या क्या यहाँ पे दोस्तों प्लस का 9 किया जा रहा है? तो आइए ना, 66 में अगर 9 जोड़ते हैं तो ऐसा कुछ है यहाँ पे? कोई है ही नहीं, मतलब ये बात है ही नहीं। एकदम आसान है, एकदम आसान है, अगर आपको तरीका पता होगा तब। जैसे यहाँ पे सीधा इसको उलट करके लिख दिया गया, जैसे 4 5 है तो 5 4, तो दोस्तों 6 और 6 को पलटेंगे भी ना, उल्टा दो पलटा दो सल्टा दो, कैसे भी करके नहीं, आपका जो है ना 66 इसका सही जवाब होने वाला है। क्योंकि डिजिट को ना खाली अंक जो है दोस्तों उसको उलटफेर कर दिया गया और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही सुंदर टिकाऊ जवाब क्या कैसे होने वाला है, बताइए। घंटी बज गया, बताइए। क्या होगा इसका? ये तो बता सकते हो कि नहीं? ये भी नहीं बताओगे? ये तो बताओ। देखो निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से
कौन सा आपका लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष के लिए तो आपको पता होगा ना कि जो आपका साधारण वर्ष होता है ना, मतलब जो शताब्दी नहीं रहता है उसमें आपको 4 से भाग लगाना पड़ता है, और शताब्दी वाले में ना दोस्तों 4 से नहीं 400 से भाग लगाना पड़ता है। इसमें 4 से भाग लगेगा एकदम हो जाएगा। इस समय 400 से लगाना पड़ेगा। तो ये भी आपका लीप ईयर है, ये भी आपका लीप ईयर है, ये आपका जो है ना लीप वर्ष नहीं है, ठीक है ना। यही ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं है, इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। ऑप्शन देने में इसमें गड़बड़ हो गया पता है। आइए कोई बात नहीं, इसको ठीक करते हैं। देखो एक्चुअल में यहाँ पे बात क्या कहा गया, देखो 34 है, 5 है, 44 है, कैसे हुआ हो सकता है। कुछ नहीं, 34 में दोस्तों 5 का 2 गुना जोड़ दो तो कितना, 34 में अगर 10 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 44, वही आपका है। 15 में 8 का 2 गुना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 15 16 कितना हो जाता है 31, यहाँ पे है। जैसे ही 30 है, 9 का अगर 2 गुना इसमें जोड़ते हैं 9 दूना 18, तो 30 18 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 48। 48 जो है ना ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे यही वाला लिखने वाला था बट वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, बट कोई नहीं, ये सब चलते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। क्या हुआ हो सकता है, फाइंड द ऑड वन। देखो एक्चुअल में देखोगे ना तो यहाँ पे एम एन ओ ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, एबीसी लगातार बढ़ रहा है, एक्स वाई जेड लगातार बढ़ रहा है, ये आपका उल्टा तरफ चल रहा है। उल्टा है, उल्टा पुल्टा, मतलब यहाँ पे इसके क्राइटेरिया को ना ये फॉलो ही नहीं करे, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑड वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना दोस्तों। यही था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट में लिख के जो बताएं। इस तमाम सारे एग्जाम का यहाँ पे तैयारी होता है। अगर आप चाहते हो कि और ढेर सारा वीडियो है ना, तो आप सीधा सर्च करना रीजनिंग बाई नीतीश सर, आप यूट्यूब पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लिटरली वहां से देखते रहो एकदम। और इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी होता है, आप किस एग्जाम का करते हो आप कमेंट करके जरूर बताना ही बताना। और ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाइए, स्वागत है आपका। और ये जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अब इस पे भी अब लाइव क्लास जो है ना वो आपका शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर।